नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। आज मां के काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि के 7वें दिन को दुर्गा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां काल रात्रि की पूजन का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। मां काल रात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। आपके सामने तस्वीरें। मां काल रात्रि के 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोह शस्त्र, तीसरे हाथ में वर मुद्रा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। मां काल रात्रि का वाहन गर्दभ है। मां काल रात्रि को रात रानी का पुष्प अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। तो कैसे आप मां को प्रसन्न कर सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। मां के स्वरूप के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब यहाँ आपको बताएं कि मान्यता है कि मां काल रात्रि को लाल रंग बेहद प्रिय है। इसीलिए पूजा के समय लाल रंग का गुलाब या गुड़हल अर्पित करना शुभ माना जाता है। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य करिश्मा कौशिक जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। देखिए, लगातार हमारे दर्शक इस कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं और आपको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। वो किस तरह से विधि आप बताती हैं, किस तरह से पूजन किया जाए। तो आज 7वां दिन है, मां काल रात्रि का पूजन हो रहा है। तो ऐसे में ध्यान से बैठ गए होंगे दर्शक आपको सुनने के लिए। तो आप बहुत ही बारीकी से आराम से बताइए कि किस तरह से पूजन अर्चन किया जाए। आज के दिन का विशेष महत्व क्या है, माँ को कैसे प्रसन्न करें भक्त। आप सभी को 7वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ काल रात्रि जो है हर तरह का भय समाप्त करती है। माँ काल रात्रि का स्वरूप जो है अति भयंकर माना जाता है, मगर वहीं पे अगर माँ काल रात्रि की पूजा आराधना की जाए तो कहीं ना कहीं हर तरह के आपको भय से छुटकारा मिलता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए माँ को शुभकारी भी बोला जाता है। इसके अलावा आज है सप्तमी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की। वहीं पे आज काल रात्रि माता की पूजा आराधना की जाएगी। इनके हाथ में अलग अलग शस्त्र माने जाते हैं। लोह शस्त्र माना जाता है, तलवार मानी जाती है, वहीं पे अभय मुद्रा, वर मुद्रा, ये सब चीज़ें मानी जाती है। वहीं पे इनको खप्पर वाली, भद्रकाली, चामुंडा देवी, चंडी देवी, इन सब नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनके अन्य नाम भी हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी पूजा आराधना करने से भूत पिशाच, प्रेत बाधा या फिर किसी तरह की अगर आपको डर लगता है, भय रहता है जीवन में, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। पूजा का आज के दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में 11:48 से लेकर के 12:58 दोपहर तक का मुहूर्त रहेगा। तो इस समय पर आप माँ काल रात्रि की पूजा आराधना कर सकते हैं। वहीं पे माँ काल रात्रि अगर हम नाम से जाने, वैसे नवरात्रों का अर्थ होता है कि हम नवरात्रों में दिन में भी पूजा आराधना करते हैं, रात को भी ध्यान करते हैं, रात को भी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। मगर वहीं पे जो सप्तमी तिथि होती है, यानी माँ काल रात्रि की जो तिथि होती है, अब काल रात्रि यानी काल रात्रि में ही काल और रात्रि शब्द आ जाता है। यानी रात को अगर माँ काल रात्रि की पूजा की जाए, आज के दिन माँ काली की रात्रि काल में पूजा की जाए, तो बहुत ही खूबसूरत आपको फल प्राप्त होते हैं। वहीं पे किसी भी तरह की शत्रु बाधा अगर आपको है या किसी भी तरह का भय लगता है, अब देखिए भय जो है ऐसा नहीं है केवल हमें भूत प्रेतों से लगता है। किसी किसी को रात को नींद नहीं आती, किसी किसी को जानवरों से डर लगता है, किसी को जल से डर लगता है, किसी को अग्नि से डर लगता है, किसी को बुरे सपने आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के भय होते हैं। माँ काल रात्रि की उपासना करने से इन सभी भयों से मुक्ति आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। जी करिश्मा कौशिक जी, आपसे ये भी समझेंगे कि कैसे पूजन आज का बेहद साधारण तरीके से किया जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माँ का जो आज का स्वरूप है काल रात्रि, आप देखिए कि दुष्टों को उस रूप से ही डर लग जाएगा, ऐसे ही उनका वध हो जाता है। लेकिन उनके उस स्वरूप को आप थोड़ा सा परिभाषित करिए कि वो 4 भुजाधारी हैं, चारों ही हाथों में उनके अस्त्र शस्त्र हैं। ऐसे में रूप जो उनका है ये सिर्फ डराने मात्र नहीं है, भक्तों के लिए उनकी कृपा इसी रूप से बनती है। कैसे परिभाषित करेंगे उनको आप? देखिए, माँ अगर उनका रूप की बात करें तो वाकई में माँ का रूप जो है बहुत ही भयानक है। अगर कोई भी व्यक्ति माँ का रूप देखता है ये वाला, तो अपने आप में ही उसका जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। मगर वहीं पे अगर हम बात करें माँ के रूप की, तो अंदर से बहुत ही कोमल है, निर्मल है, बहुत ही जल्दी शांत भी हो जाती है, मगर किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप माँ काल रात्रि की उपासना करते हैं तो कहीं ना कहीं सभी परेशानी से छुटकारा मिलता है।
और जिस प्रकार अभी मैंने आपको बोला कि इनका जो रूप है बहुत ही भयंकर है, इनकी श्वास के साथ जो है अग्नि निकलती है, जिसकी वजह से हर एक तरह की नकारात्मकता समाप्त होती है और लोग काफ़ी हद तक डर भी जाते हैं। मगर शांति से अगर इनकी पूजा की जाए तो बहुत ही खास रहता है। जिस प्रकार नारियल होता है ऊपर से सख्त अंदर से कोमल, उसी तरह से माँ कालरात्रि का भी ये स्वरूप माना जाता है। जी, तो आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों से आप उनके स्वरूप को पूरी तरह से परिभाषित करा। अब आप बताइए विधि, कैसे विधि आज की हमारे दर्शक जो हैं वो पूजन कर सकते हैं? विधि में क्या वो ज़रूरी चीज़ें रहने वाली है? क्योंकि हमने दिखाया कि लाल रंग उनको बहुत प्रिय है, लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, और किन किन चीज़ों का पूजन विधि में इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, मैंने शुभ मुहूर्त की बात करी कि आप किस समय पे पूजा आराधना कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। सुबह 11:48 से लेकर के दोपहर के 12:58 तक का ये मुहूर्त रहेगा। इस समय पर आपको करना क्या है, उत्तर पूर्वी दिशा में एक चौकी लगाएं, इस पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि माँ कालरात्रि को लाल रंग अधिक प्रिय माना जाता है। वहीं पे माँ कालरात्रि की जो चित्र है या प्रतिमा है उसको स्थापित करें। इसके अलावा माँ कालरात्रि को आप गंगा जल से स्नान करा करके उनको लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। वहीं पे लाल रंग का श्रृंगार उनको ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि इनका जो स्वरूप है अगर देखा जाए, इनका रंग जो है बिल्कुल अंधकार की तरह काला है, डार्क कलर है इनका। और इसके अलावा इनको लाल रंग अति प्रिय है, तो लाल रंग से इनको बहुत खूबसूरती से सजाएं। इसके बाद इनको लाल पुष्प अर्पित करें। रात की रानी इनको बहुत अधिक प्रिय है, तो रात की रानी इनको अर्पित करें। वहीं पे इनको प्रसाद लगाएं। प्रसाद में हम बात कर रहे हैं, हर दिन अलग अलग प्रसाद हैं जो हम माताओं को पसंद है। इनको सबसे अधिक प्रिय है जो पंचमेवा होता है, इसमें आप 5 तरह के मेवे ले सकते हैं, ये ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा इनको शहद अर्पित करें, गुड़ का प्रसाद लगाएं, इनको ये तीनों चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। वहीं पे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जप करें, और इसके साथ ही साथ ओम देवी कालरात्रि नमः मंत्र का जप करें। ये आप जितनी मर्जी बार करना चाहें उतनी मर्जी बार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो तो 261 माला जो है इसका जप करें, नहीं संभव है तो केवल 108 बार ही आप इसका जप कर सकते हैं। जी करिश्मा जी, जो लोग दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, तो आज उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है आज के दिन दान करने में, जिसका शुभ फल मिलता हो? जी देखिए, हम बात कर रहे हैं नवरात्रों की, तो हर एक दिन जो है माँ दुर्गा के स्वरूप से कहीं ना कहीं संबंध रखता है हमारे नवग्रहों का, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 दिन है, और कहीं ना कहीं हर एक माँ का स्वरूप जो है हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। अब यहीं पे हम ग्रहों की बात करें, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो भगवान शनि देव से जुड़ा हुआ है, यानी शनि की कृपा प्राप्ति के लिए भी आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जा सकती है। इसके अलावा अगर शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, क्योंकि यहीं पे हम थोड़ा सा गौर डालेंगे शनि के गोचर पे। हाल ही में अगर देखा जाए तो शनि का गोचर भी होने वाला है 29 अप्रैल 2022 में। 2.5 साल में एक बार जो है शनि अपनी चाल बदलते हैं, और लास्ट अगर हम देखें जो शनिदेव का गोचर हुआ था ये 24 जनवरी 2020 में हुआ था, तो तकरीबन देखा जाए 2.5 वर्ष में ये एक बार गोचर करते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाला ये ग्रह माना जाता है, और इसकी वजह से व्यक्तियों को अलग अलग तरह की परेशानी आती है। हर कोई शनि के प्रकोप से डरता है, मगर मैं यही कहूँगी अपने दर्शकों से, शनि देव जो हैं न्यायाधीश देवता है। शनि देव अगर कुंडली में सही नहीं होते हैं, सही स्थिति में नहीं होते हैं, अशुभ प्रभाव देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को मस्तिष्क से जुड़ी हुई परेशानी आती है, नर्व सिस्टम से जुड़ी हुई परेशानी आती है, नसों का ठंडा पड़ जाना जिसकी वजह से हमारा बीपी जो है वो लो हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई परेशानी आती है। इसके अलावा शनि खराब होने से लोगों के बाल झड़ने शुरू होते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के लोगों के बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। इसके अलावा वक्त से पहले दांत गिर जाना, ये सब शनि के दुष्प्रभाव माने जाते हैं। घर में कहीं ना कहीं कलह रहना, नौकरी ना मिलना, या कि हर एक काम में बहुत लेट हो जाना, तो ये शनि के सारे दुष्प्रभाव हैं। अब वहीं पे माँ कालरात्रि की उपासना करने से इन सभी दुष्प्रभावों से आप बच सकते हैं। नवरात्रों में दान और ध्यान का बहुत महत्व माना जाता है, तो दान की अगर हम बात कर रहे हैं, शनि देव की से जुड़ी हुई वस्तुओं का आप दान करें, जैसे काली वस्तुओं का दान करें। अगर आपको शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो आज के दिन 1.25 किलो 7 प्रकार का अनाज, जिसको हम सत अनाज कहते हैं, ये जरूर दान करें, आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको ऐसा लगता है जीवन में बहुत परेशानी आ रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, घर में कलह हो रहे हैं, मानसिक तनाव बहुत अधिक है, तो ये सभी परेशानियां एक साथ आ जाती हैं, जिसको लोग कहते हैं हमारे ही सर पे पहाड़ टूटना था। तो अगर ऐसी परेशानी है तो एक नीला रंग का वस्त्र ले 1.25 मीटर, इसमें आप 1 किलो काली दाल, 1 किलो
काले चने, साथ साथ 1.25 किलो गुड़ और इसके अलावा थोड़ी लोहे की कील ले लें या कोई भी लोहे का आप कुछ भी ले सकते हैं। वहीं पे 7 प्रकार के अनाज केवल आधा किलो, इसको बंद करके एक पोटली बना करके शनि मंदिर में दान कर दे और साथ साथ दान कर दे एक काली कपड़ा, वहीं पे सरसों के तेल की बोतल। ऐसा करने से जितने भी शनि से संबंधित कष्ट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और कहा जाता है कि शनि जो है वो अपने भक्तों को शनि शनि फल देते हैं, हौले हौले फल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है आपसे करिश्मा जी के जो लोग बहुत बेसब्री से नवरात्रों का इंतजार करते हैं, जो बहुत मान्यता रखते हैं अपने मन में कि उनके साथ जो चीज़ें नहीं हो पा रही है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, वो अब दूर हो जाएगी। आज जो कालरात्रि के लिए व्रत रखे गए हैं लोगों की तरफ से, उसमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्रभाव उन लोगों के लिए जैसे नौकरी न लग पाना, शादी में दिक्कत आना, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी, तो ऐसा कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर माँ का सीधे तौर पर हम उन भक्तों को फायदा होते देखेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो आप एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर से अगर जुड़े हुए हैं या लॉ के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप माँ कालरात्रि की उपासना करें। इनकी उपासना करने से अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी। वहीं पे जिन लोगों को नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है तो केवल वो एक छोटे से मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ काली के नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ काली के नमः। इसके अलावा शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप आज से आने वाले 40 दिनों तक नियमित रूप से मंत्र का जप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम शंख शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जप करें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है करिश्मा जी, जो आज पूजा करनी है, जो विधि आपने बताई है, जिन सामान का उस पूजा में इस्तेमाल करना है, लेकिन गलती कहीं ना हो जाए, जैसा कि आप बता रही हैं कि गलती नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी किन बातों का पूजन के समय में ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? जब हमारे भक्त पूजा करने के लिए बैठे, शुभ समय भी आपने बताया, गलती से गलती ना हो उसके लिए क्या बातें ध्यान में रखें? देखिए, गलती से भी माँ कालरात्रि की पूजा में गलती की गुंजाइश नहीं है, ये मैंने शुरुआत में भी अपने दर्शकों से कहा था। तो बहुत ही ध्यान से माँ कालरात्रि की पूजा करें। अगर सुबह के समय आपको लगता है घर में डिस्टर्बेंस रहती है, घर में माहौल ऐसा बना रहता है कि आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो कालरात्रि की पूजा आराधना करना, सिद्धि प्राप्त करना, वहीं पे हमारे जो साधक होते हैं वो रात्रि में पूजा आराधना करें, क्योंकि माँ कालरात्रि को कहीं ना कहीं क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, जो कि इनका स्वरूप भी मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इनका स्वरूप भी बहुत भयंकर है। तो इनसे अगर आप लॉ लगाना चाहते हैं, इनकी तरफ ध्यान रखना चाहते हैं, तो अगर आप रात्रि काल में इनकी पूजा आराधना करें तो बहुत खास है। क्षमा याचना जरूर मांगे, मगर वहीं पर डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करते समय अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मन्नत मांग लेते हैं, हम आपके मंदिर में आएंगे, ये ऐसा कुछ हम दान करेंगे, ऐसा हम कोई भी ऐसा कार्य करवाएंगे, जो कि बाद में मन्नत पूरी हो जाने के बाद हम भूल जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आप माँ कालरात्रि से, माँ काली से कोई भी मन्नत मांगते हैं तो उसको पूरा जरूर कर दीजिएगा अगर वो आपकी चीज पूरी हो जाती है, क्योंकि 100% माँ काली की पूजा आराधना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें फिर बाधाएं आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए माँ काली से जो भी आपने प्रॉमिस किया है उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, तो ये बातें ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है। करिश्मा कौशिक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत ही बारीकी से आज के व्रत जिन लोगों ने रखे हैं उनके लिए बातें बताने के लिए, साथ ही आज किस तरह से पूजन किया जाए, माँ को प्रसन्न किया जाए, ये सब बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। और यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लिए